तो कल एक प्रॉब्लम भाई डिस्कस हुई थी, समझ में आई प्रॉब्लम कैसे करी वो हमने? यस सर। यस सर। तो उस प्रॉब्लम में हमने सॉल्यूशन होगा आज इसका। जी सॉल्यूशन नहीं किया था कल? नहीं सॉल्यूशन तो अभी मैं नहीं आपको सर, सॉल्यूशन का मेथड आज बताना था। सॉल्यूशन के आज मेथड तो बताएंगे आप। अभी जाएंगे, अभी एक आध प्रॉब्लम और ले लेंगे, फिर सॉल्यूशन के मेथड्स बताएंगे। क्योंकि जो कल प्रॉब्लम नहीं थी, आई थिंक वो 3 वेरिएबल्स थी या 2 थे उसमें? सर 3 वेरिएबल्स थी। 3 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करेंगे सिंपलेक्स मेथड के। सिंपलेक्स मेथड आपका आएगा ग्राफिकल के बाद। फर्स्ट मेथड आई विल टेक योर ग्राफिकल मेथड when you have 2 variables only, 2 constants, then we will solve by the method of graphical method, and that method I will explain you today. उसके बाद फिर एक आध क्लास के बाद फिर सिंपलेक्स पे जाएंगे when I will take more than 2 variables. Okay? एक और प्रॉब्लम देखिए मैंने ग्रुप पे शेयर की है अभी आपको, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। तो उससे थोड़ा सा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा फॉर्मुलेशन का ना। तो वन मोर प्रॉब्लम आई एम टेकिंग। जस्ट प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम, ये दिख रही है भाई? इज इट विजिबल? प्रोडक्ट मिक्स लोडिंग हो रहा है। अच्छा हाँ, वो मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना यार, आज हमारे नेट प्रॉब्लम हो रही है कुछ, देखिए। अच्छा आई नहीं सर, अभी हो रहा है। अभी भी लोडिंग हो रही है सर। ग्रुप में आ गई सर। ग्रुप पे तो हाँ आ गई होगी, व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप से शेयर करके फोटो उसका खोल दिया है यहाँ। प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। सर साकिब सर की क्लास में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सर। आज मुझे लग रहा है कुछ नेट प्रॉब्लम है आज शायद, नहीं आ रहा यार, दोबारा शेयर करता हूँ। चलिए मेरे डिपार्टमेंट में रहता ही है। नहीं मैं तो घर से पढ़ा रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट से नहीं पढ़ा। डिपार्टमेंट से तो मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लास्ट टाइम मैं सफर कर चुका हूँ, नेट प्रॉब्लम रहती है। मैं इसलिए घर पे वाईफाई कनेक्शन लगाया, घर से पढ़ाता हूँ, लेकिन आज यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। सर डिपार्टमेंट का तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूरे साल का नहीं हुआ अभी तक सर। क्या हम अपने पास खोल लेते हैं, आप ऐसे पढ़ा दिए। हाँ ऐसा कर लो। या तो सर हैज स्टार्टेड स्क्रीन तो शेयरिंग। सर आप सर जब सर सर आप लिखेंगे व्हाइट बोर्ड ही खोलिए, हम प्रॉब्लम देख लेंगे। लेकिन हाँ व्हाइट बोर्ड में भी तो प्रॉब्लम आएगी। चलो व्हाइट बोर्ड भी उसे शेयर करना पड़ेगा। सर अभी तक तो चल रहा था मगर सर हमको लग रहा नेट खत्म हो गया। किसका? अरे मेरा? वाईफाई पे कैसे खत्म होगा भाई? वाईफाई से नहीं नहीं मैं मोबाइल है हॉटस्पॉट से, भाई मोबाइल है मेरे, नेट खत्म नहीं हुआ ना। एक ही क्लास पढ़ाई थी सुबह, दूसरी अब चल रही है। 1.5 GB डेटा है तो कैसे खत्म हो जाएगा? यस सर, खत्म नहीं क्लास हुआ। तो आराम से हो जाती है। नहीं आ रहा है? आवाज तो सर क्लियर आ रही है बिल्कुल। चलो तो कोई नो बात नहीं, एक सर। काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, आपको मैं प्रॉब्लम ऐसी बोल दूंगा, थोड़ा सा उसके की पॉइंट्स लिख देता हूँ प्रॉब्लम के, है ना? जी सर। यस सर। सर हम में से कोई रीड कर देगा अगर आप कहेंगे तो। चलो रीड करो, बहुत अच्छी बात। व्हाइट बोर्ड विजिबल है पहले ही बताइए। यस सर। ठीक है चलिए, तो प्रॉब्लम क्या है आपकी? पढ़ो भाई, किसी के पास अगर मोबाइल में कोई एक डिसाइड कर ले, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ता हूँ सर। शोर नहीं हो पीछे कोई भी जिसके पढ़ घर दे। में, वो पढ़े, इसके घर में शोर नहीं हो रहा हो पीछे। हाँ तुम्हारे शोर हो रहा है, तो सर मैं ही पढ़ देता हूँ। पढ़िए। Consider the following problem faced by a production planner in a soft drink plant. फुल स्टॉप के He बाद has रुक two जाना, bottling फुल machines. स्टॉप के बाद रुक जाना भाई। Yes, क्या sir. नाम है? Sir, व्हाट्स योर नेम? Noman. नोमान। Noman. हाँ तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ प्रोडक्शन प्लानर इन अ सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट, है ना? एक सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट है, उनके पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उन्होंने दी है। अब पढ़िए आगे। He has two bottling machines, one and B, A and B. टू बॉटलिंग मशीन्स हैं, A ए एंड is बी। designed for. हाँ Yes, sir. पढ़ते रहिए। A is designed for 8 ounces bottles and B for 16 ounce bottles. बॉटल्स के इन्होंने Sir, आउंस में 8 दे ounce. दिया है, वो जैसे 8 लीटर कह सकते हैं आप, या 800 ml इस टाइप से। तो 8 आउंस है, और मशीन बी जो है वो 16 आउंस के लिए है ना? 16. हाँ ठीक है, पढ़िए आगे। However, each can be used on both types
with some loss of एफिशिएंसी efficiency. मतलब The following data is मतलब क्या available. हुआ इसका कि मशीन ए भी आपके जो ए और बी टाइप की है, इसमें मशीन ए से हम 16 आउंस की बॉटल्स बना सकते हैं विद सम लॉस ऑफ एफिशिएंसी, और मशीन बी से 8 आउंस की बना सकते हैं विद सम लॉस ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि मशीन ए इज टिपिकली डिजाइन फॉर 8 आउंस है ना, बी इज डिजाइन फॉर 16 Yes, sir. आउंस, लेकिन हम एक दूसरे से बना सकते हैं, लेकिन उसमें एफिशिएंसी का थोड़ा लॉस हो जाएगा। चलिए Yes, sir. Data दिया हुआ है machine A, हाँ 8 ounce bottle, 16 ounce bottle, 100 per minute. हाँ Sir, for A 100 per minute हाँ मशीन and ए for जो है B वो 8 40 आउंस per बॉटल minute. बनाएगी 100 पर मिनट में, और Yes, मशीन sir. बी बनाएगी 16 पर मिनट, 60 पर मिनट है ना। So लेकिन 40, अगर 40. B, yes, sir. लेकिन अगर मशीन ए से हम 16 आउंस बॉटल बना देते हैं है ना, ये 8 आउंस की बॉटल बनाएगी, अगर इससे हम 16 आउंस बॉटल बनाते हैं मशीन ए बना सकती है, लेकिन कैपेसिटी कम हो जाएगी, कितनी बनाएगी ये 40 पर मिनट 40 और ये Yes, जो sir. है अगर हम मशीन बी से बनाते हैं तो ए से तो 100 बना रही थी, लेकिन बी से कितनी बनाएगी ये 75 पर 75. मिनट, क्योंकि एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाएगी। इट इज नॉट डिजाइन फॉर 8 आउंस बॉटल। समझ में आ गई बात ये? Yes, sir. चलो Yes, sir. हाँ आगे चलिए। Each machine can be run 8 hours per day, हाँ अब ये 5 हमें days अब per देखो week. यहाँ से जो है कॉन्स्टेंट स्टार्ट होगा आपके ये कि ईच मशीन कैन रन 8 आवर पर डे एंड 5 डेज पर वीक, यानी कि जो टाइम कॉन्स्टेंट है आपका ये है ना, एक मिनट इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये है आपका टाइम कॉन्स्टेंट क्या है 8 आवर पर डे 5 डेज पर वीक। तो अगर हम मिनट में लिख लें, क्योंकि मिनट में डेटा गिवन है आपको, तो 8 इंटू 5 इंटू 60 कर दें बस, है ना, ये और भी कुछ है? जी सर। 8 आवर्स को 5 डेज से नो करा सर, और बस 60 से कर दिया, तो इतना हमारे पास लिमिट आ गई, इससे ज्यादा मशीन आपकी नहीं चलेगी। आगे Sir, profit on a 8 ounce bottle is 25 paisa हाँ and on a 16 ounce bottle is 35 paise. ठीक है, 8 आउंस पे प्रॉफिट हो रहा है 0.25 और प्रॉफिट बी पे हो रहा है आपका 0.35 है ना। पर बॉटल की बात होती है जब वो होता है तो पर बॉटल। चलिए आगे। Weekly production of the drink cannot exceed 3 lakh 3 लाख आउंसेस 3 lakh ounces. Yes, sir. 3 lakh हाँ। ounces. हाँ And the market can absorb 25,000 8 ounces bottles हाँ and 7,000 16 ounces bottles per week. पर वीक। तो वीकली प्रोडक्शन जो है उसका वीकली प्रोडक्शन, वो जो आपका वीकली प्रोडक्शन होगा, जैसे 5 डेज ही वीक काम हो रहा है, वो कैन नॉट एक्सीड, sir. तो ये जो वीकली प्रोडक्शन है इट विल बी लेस देन इक्वल टू 3 लाख आउंसेस है ना, इससे लैक्स रहा है, यानी कि 300 लीटर से आप कह सकते हैं। और मार्केट कैन एब्जॉर्ब, मार्केट के पास जो है सिर्फ वो 25,000 टू 8 आउंस बॉटल्स है ना, जो 8 आउंस की बॉटल्स है, अभी हम इसको x1 x2 कर देंगे, तो इट शुड बी लेस देन इट टू 25, और 16 आउंस की बॉटल कितनी लेस देन इक्वल टू 7,000 है ना। मैंने कल आपको बताया था कि वी हैव 7,000. टू कीप इन माइंड कि रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो फिर हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, उसमें भी कंपनी का लॉस है, उसे होल्ड करना पड़ेगा है ना, स्टोरेज पे गार्ड रखना पड़ेगा, Yes, sir. रियल लाइफ प्रॉब्लम से, तो हमें होल्डिंग कॉस्ट बचानी होती है। तो ये नहीं कि हम जो है लेबर को लगा दें कि भाई बनाए जाओ बॉटल्स, जब मार्केट की रिक्वायरमेंट हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम उस हिसाब से काम करते हैं। चलिए और क्या आगे और कोई रेस्ट्रिक्शन है भाई नोमान? Sir, बढ़िया। the planner wishes to maximize his profit subject, of course, to all the production and marketing restrictions. बस यही है सर। फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आपके सामने आई, एक कंपनी थी, सपोज करो कोका कोला पेप्सी कोई भी हो सकती है, उसने ये आपको प्रॉब्लम दी कि भाई हम 2 बॉटल्स बना रहे हैं, 2 टाइप की 8 आउंस और 6 आउंस बॉटल्स, हमारे पास 2 मशीन्स हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस थी उस पर कि वो इतना प्रोड्यूस कर सकती है, ये टाइम कॉन्स्टेंट है, इतना प्रॉफिट है, वीकली प्रोडक्शन हमारे पास इतना हो सकता है। इसको हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में चेंज करना है। प्रॉब्लम सबके समझ में आ गई या बता नहीं आई समझ में? बताओ। आ गई आ सर। गई। ठीक ये है, 5 से मल्टीप्लाई किया वो 8 आवर्स 5 5 दिन डेज, वीक। हफ्ते में। टाइम कांस्टेंट ये है कि 8 आवर्स पर डे और 5 डेज वीक। ठीक है ना, जो कंपनी वर्क करती है वो 5 डेज वीक करती है, सैटरडे संडे ऑफ है। सर हम और लोग जो भी निकालेंगे वो वीकली निकालेंगे।
एक्चुअली ये सब डेटा मिनट में दे रखा, ये आपको मिनट में दे रखा है, तो हम भी इसे मिनट में चेंज कर लें, एक ही यूनिट रखेंगे तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि हमें ये मिनट में दे रखा है कि 8 ounce bottles can यस come सर, ये 100 per minute। नहीं सर, इसका नहीं सर कह ये रहा पूछ रहे हैं मैं, कि जो निकालेंगे मंथली वो भी पूछ वीकली सकता ही है। तो निकालेंगे, मतलब कि 5 डेज के ही लिए तो निकालेंगे हाँ, जो। क्योंकि ये सारा सारा हमारे पास डेटा वीकली गिवन है, ये जो रेस्ट है ना ये वीकली है, यस कि वीकली प्रोडक्शन इतना है, और ये आपके पास वीकली है कि वीकली 25,000 बॉटल्स मार्केट में जा सकती हैं और 7,016, तो हम वीकली वर्क करेंगे, ठीक है ना, ये होता है। यस वो डिपेंड करेगा कि जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो वीकली पूछ रहा है या मंथली पूछ रहा है, तो वीकली से हमें ज्यादा आइडिया लग जाएगा वीकली प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो भाई सबसे पहला काम है हमारा की डिसीजन वेरिएबल्स, है ना, हमें की डिसीजन वेरिएबल्स लेने हैं। तो की डिसीजन वेरिएबल्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ बॉटल्स जो है यही हमारा की डिसीजन वेरिएबल्स है। प्रॉफिट आपको किससे पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स हम प्रोड्यूस करें, है ना। तो आई विल हैव टू टेक 2 डिसीजन वेरिएबल्स फॉर 8 ounce और 16 ounce। तो पहला वर्क क्या हो गया भाई, अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि x1 x2 जो है आपके, है ना, लेट x1 x2 x एंड y ले लेते हैं, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ 8 ounce एंड 16 ounce bottles produced पर वीक, है ना, ये हमने मान लिया। तो हमें ये बताना है बस कि कितनी x होना चाहिए कितना y, इसी से हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। इज इट क्लियर और नो? हेलो, यस सर। क्लियर सर। यस हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एक्स वाई पे हमेशा एक नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन तो रहनी है, ऑलवेज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि दे कैन नॉट बी नेगेटिव। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 0 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव। तो ये अंडरस्टूड है, जब भी आप वेरिएबल लेंगे इसको जरूर लिख देंगे। इससे होगा कि जब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे अपने डेटा को, तो हम हमेशा कहाँ रहा करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी जब ग्राफिकली बात फर्स्ट करेंगे क्वाड्रेंट में। ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई ऑलवेज, इट इज अ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इट विल नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, बट इट इज अंडरस्टूड कि whenever you will consider some number of quantities something, it is always 0 or greater than equal to 0, नॉन नेगेटिव। अब बात करते हैं, तो ये तो आपके पास फर्स्ट थिंग हो गई की डिसीजन वेरिएबल्स। नाउ आई विल टेक कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं आप। तो कॉन्स्टेंट्स में आपके पास क्या है, देखो, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन की है ना, मशीन के ऊपर कॉन्स्टेंट है एक तो, कि जो मशीन है वो आपके पास कितना रह सकती है। तो 2 कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, एक है मशीन कॉन्स्टेंट और एक है प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट, है ना। 2 कॉन्स्टेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज मशीन कॉन्स्टेंट, कि मशीन हमारी कितनी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि हम रात भर मशीन चलाते रहेंगे, वी हैव लेबर, तो लेबर का एक टाइम होता है सफिशिएंट, ये इतने ही टाइम काम करना है। तो मशीन कांस्टेंट क्या हो गया आपके पास, तो वही मशीन है आपके पास कितना था एक्स, देखो 100 पर मिनट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 मिनट में कितनी हुई 1/100, है ना। 8 ounce बॉटल्स कितनी आ रही है 100 पर मिनट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स 1/100। कितना होगा। हाँ, तो अगर मैं आपके पास मशीन ए की बात करूं, 2 मशीन्स हैं, तो मशीन ए, तो मशीन ए में अगर x/100, अब देखो मशीन ए के पास है 100 पर मिनट और 16 ounce की कितनी है 40 पर मिनट, ओके। तो x बाई 1/, एक बॉटल कितने में आएगी 1/100 टाइम में, तो x कितने टाइम में आ जाएगी x/100, ओके। ये क्या है 100 पर मिनट में 100 बॉटल्स, तो इसका मतलब एक बॉटल में कितना लगा 1/100, तो x बॉटल्स में कितना लगेगा x/100, है ना। सिमिलरली अगर मैं मशीन ए से 16 ounce बॉटल बनाऊंगा, इट विल प्रोड्यूस 40 पर मिनट, इसका मतलब 1 मिनट एक बॉटल में कितना टाइम लग रहा है 1/40, y/40, है ना। 1 तो by y 40। बॉटल से 16/40। y/40, 16 नहीं, 5 बॉटल्स है ना। टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम टोटल,
तो x बाई मशीन ए से आई कैन टेक 8 ounce bottles, आई कैन टेक 16 ounce bottles. अगर 8 ounce bottle लूंगा मैं तो इट विल टेक 1/100 पर बॉटल. तो x में कितना लग गया? x/100. सिमिलरली अगर 16 ounce बॉटल में प्रोड्यूस करूंगा तो इट विल टेक 1 bottle विल टेक 1/40 मिनट. तो y बॉटल्स कितना लेंगी? y/40. तो टोटल जो भी इसका सम होगा ये हमेशा क्या रहेगा? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना? लेस देन इक्वल टू 8 into 5 into 60. 2400 मिनट। कितना आ गया है? 2400. ठीक है. ऐसे ही मशीन बी की बात करें जरा. अगर हम मशीन बी, तो मशीन बी पे भी रेस्ट्रिक्शन तो वही है इतना. अब मशीन ए 60 भी निकाल सकती है, 75 भी. तो हाउ मच आई कैन राइट? x अपॉन X upon 60 60 plus Y upon 75 लेस देन 75 इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों पर रेस्ट्रिक्शन यही है कि साहब 8 आवर्स 5 वीक्स. तो टोटल हमने मिनट्स में लिख लिया है इसको. ये तो आपके पास हो गई मशीन कॉन्स्टेंट्स. अब बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट की, कि जो मार्केट का हमारे पास कॉन्स्टेंट है. प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स. प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स में क्या है, देखिए कि टोटल जो आपके पास है इट शुड नॉट 3 लाख ounces. तो अगर आपके पास मान लीजिए x बॉटल्स है और एक बॉटल में 8 ounce है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8x 8x प्लस, बताओ, 16y 16Y is less than equal to 13 lakh. 3 लाख. 3 lakh 3 lakh. क्योंकि हमें दे रखा 3 लाख ounces. 3 लाख ounces से ज्यादा नहीं हो, तो अगर x बॉटल आ रही है 8 लीटर की, तो टोटल कितना ounce हो गया? 8x प्लस 16y. इट कैन नॉट एक्सीड दिस. इससे ज्यादा एक्सीड हुआ तो मार्केट में नहीं जा सकता. और उसके अलावा इंडिविजुअल भी दे रखा है कि 8 ounce की बॉटल्स जो है कितनी हो सकती हैं? 25,000 ounces. तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्शन भी दे रखी 8x है. less than 8x या x खाली? क्या था सिर्फ उसमें? x आएगा, x प्लस y। हाँ, क्योंकि उसमें दे रखा था नंबर ऑफ बॉटल्स थी, है ना, कि नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ 8 ounces कैन नॉट एक्सीड 25,000. तो इसलिए x लेंगे खाली. x शुड बी लेस देन इक्वल टू 25,000 and y should be less than equal to 7,000. 16 ounces bottle cannot exceed 7. ठीक. लास्ट चीज रह गई आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताइए. ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे 0.25 बनेगा प्रॉफिट. तो 0.25 पर बॉटल. तो कितना हो गया x बॉटल में? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? 0.25x मैक्सिमाइज plus करना है, 0.25x. मिनिमाइज? 0.25x Maximize. क्योंकि प्रॉफिट की profit प्रॉब्लम है. maximize. हाँ, प्रॉफिट मींस मैक्सिमाइज. सो 0.25x 25 प्लस x 0.35y y. ठीक है. 3.5. बस ये प्रॉब्लम बन गई आपकी. इसको अगर आप एक जगह अब लिख दें सबको करेक्ट करके, तो इट विल गिव यू द मैथमेटिकल LPP प्रॉब्लम. सो यू कैन राइट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. लीनियर है क्योंकि सारे वेरिएबल्स आपके 1 डिग्री के हैं. मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 0.25x प्लस 0.35y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट. हम शॉर्ट में S2 लिख देते हैं. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पर अगर चाहो तो एलसीएम ले लो इधर. तो 40 हमने ले लिया, 400 ना, तो इधर आ जाएगा 4x प्लस 10y. अगर आप फ्रैक्शन रिमूव करना चाहें तो 4x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 9,6. ये कैलकुलेशन कर रखी है, ये आ जाएगी, चेक कर लीजिएगा आप. 15x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 21,60,000. ये आपकी मशीन कॉन्स्टेंट्स थे. 8x प्लस 16y लेस देन इक्वल टू 3 लाख. ये आपका प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट था. x लेस देन इक्वल टू 25,000. y लेस देन इक्वल टू 7,000 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन xy ग्रेटर. ये आपकी पूरी कंप्लीट प्रॉब्लम होगी जो आपके सामने आई. अभी से सॉल्व करने का मेथड अभी हम देखेंगे. तो मैंने आपसे कहा था अपनी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को रखो सामने, उसको सॉल्व मैथमेटिकली मॉडलिंग करो. कोई भी प्रॉब्लम रख सकते हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है. जैसे मैंने बताया आपको पास होने की 6th सेमेस्टर है, यू वांट टू गेट सम CGPA.
तो अब आप खुद अपने प्रॉब्लम रखेंगे कि माय ऑब्जेक्टिव इज टू गेट दिस मच मार्क्स, देन यू विल सी हाउ मच कॉन्स्टेंट्स यू हैव। 5th सेमेस्टर तक आपने कितने CGPA आ गया, एक कांस्टेंट वो है कि वो तो हो चुका है। अब कितना आपको चाहिए होगा, कितना आपके पास टाइम है, तो उससे आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाएगी, उसे आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका कि अगर आपने उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया तो आपका मैक्सिमम CGPA कितना आ सकता है। ये रेस्ट्रिक्शंस आप लगाएंगे ऐसे ही, समझ में आ रहा है। वेरिएबल्स लेंगे आपके साथ, जो हमारा प्रीवियस CGPA था उसको x मान लिया, टाइम है उसको मैंने y मान लिया। हो सकता है वेरिएबल्स आपके x y z ज्यादा हो, लेकिन यू कैन फ्रेम योर ओन प्रॉब्लम। लेकिन उसको आपको क्लियरली लिखना होगा ना, ये सारी चीजें जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन करी थी, तो ये चीजें क्लियरली आपके पास होना चाहिए सारी। सर इसको सर बाई ऑप्शन कर सकते हैं। लेट्स सपोज सर आपने क्विज में ये क्वेश्चन दे दिया और हमें वैल्यू बतानी हुई एक्स और वाई की, तो हम किसी भी एक इक्वेशन को बनाकर उसमें पुट करके उसका इक्वल टू दिखाकर उसका मतलब आंसर सही कर सकते हैं ऐसे। नहीं, इक्वल का यहाँ पर अब लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर एक्स वाई की इनफाइनाइट चॉइसेस हैं जो लेस देन इक्वल टू होगा। इक्वलिटी कोई है, अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो आपकी बात सही थी, यहाँ लेस देन इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर ये आपके पास तो इनफाइनाइट चॉइस एक्स वाई की जो इस इक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही होगी। तो सारे Yes, sir. ऑप्शन, तो मैं सारे ऑप्शन ऐसे दूंगा जो इसको होल्ड हो रहे होंगे, कोई ऑप्शन ऐसा कोई दूंगा कि जो इससे बड़ा हो रहा होगा। समझ गए? सर इसको सोल्व करने का तरीका भी आगे बताया जाएगा। हाँ हाँ बताएंगे यार, अभी तो प्रॉब्लम की बात चल रही है, सॉल्यूशंस आएंगे सर, इसके, बताया तो मैंने। 2 मेथड्स हैं आपके, ग्राफिकल मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम और बता दी मैंने, कल बताई थी, एक और बता दी, थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना हाउ टू फॉर्मुलेट, इसलिए आप और पढ़ के जाएंगे। कल हो सकता है किसी कंपनी में जाए, वहां पे वो आपसे ये सर काम करवाएं। इक्वेशन बनाना ही मेन है, सॉल्यूशन तो सब कर हाँ, लेंगे। सॉल्यूशन तो आपके पास लोगों ने सॉल्यूशन दे रखा है, प्रॉब्लम आ गई और आप सॉल्यूशन उसको अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट निकल आएगा। बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, आप उसको डेटा डाल दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। बट मेन थिंग है कि प्रॉब्लम बनाना, उसकी मॉडलिंग करना पूरी, सॉल्यूशन निकालना इज नॉट अ सर टफ एक चीज टफ दोबारा वर्क। बता दीजिए जी सर। सर ये बोलिए। वाला बता दिए 8x + 16y ये इक्वल टू लेस देन 3 लाख। हाँ ये वाला सर स्टेप बता ये दिए उसमें मुझे। एक्चुअली दे रखा था, देखो अगर प्रॉब्लम, एक मिनट देखता हूँ दोबारा प्रॉब्लम शेयर हो जाती है ना, अगर देखते हैं शायद नेट आ गया हो। Yes, sir. देखिए, नहीं ये वाली है, नहीं ये नहीं थी, हो गई सर, हो गई सर, हो गई। हो गई। नहीं ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरी थी एक मिनट, ये तो कल पुरानी वाली थी सर। हाँ वो वाली प्रॉब्लम देखते हैं वो कहाँ है। रिव्यू, एक मिनट उस प्रॉब्लम को दोबारा डाउनलोड। जस्ट ये देखिए आई। आ गई Yes, सर, Yes, आ sir. गई। तो इसमें जो ये Yes, वाला, sir. अपन जहाँ ये कर्सर है देखिए, वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ये जो बात है, वीकली प्रोडक्शन पढ़िए जो पूछ रहे थे क्वेश्चन। वीकली यस सर, वीकली प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ द ड्रिंक कैन नॉट एक्सीड। 3 लाख अच्छा आउंसेस। आउंसेस दे रखा है। हाँ है ना। ठीक है सर, आ गया आ गया आ गया। हाँ तो ये हमें दे रखा था लिक्विड की क्वांटिटी, कितना लिक्विड, तो एक्स बॉटल में कितना लिक्विड होगा 8 × x, है ना। यस सर, यस सर, और आ y गई बॉटल आ में गई। लिक्विड होगा 16 × y, तो 16 टोटल into था y। ये, तो 8x + 16y ओके शुड ओके। बी लेस देन इक्वल टू 3। ये प्रॉब्लम थी, अब देख लीजिए आप एक बार फिर से, ये हमें सब डेटा गिवन था, है ना। ये आपके पास बॉटल की रेस्ट्रिक्शन थी कि 25,000 8 ounce बॉटल्स, तो यहाँ हमने x लेस देन इक्वल टू 25,000 लिया, 7,000 16 ounce बॉटल्स पर वीक। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने फ्रेम किया आपका। चलो मेथड की बात करते हैं। तो इसमें तो डेटा बड़ा है थोड़ा, पहले छोटी प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसकी भी स्केलिंग करके सॉल्व कर सकते थे हम हालांकि। चलो एक प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ले लेते हैं आपकी अब। तो चैप्टर 2 में है आपके मेथड्स, ये आपका चैप्टर 1 ही, अभी चैप्टर 2 चल रहा था, where we have formulation. Chapter 1 was introduction of OR, history of OR. Chapter 2 was formulation of linear programming problems. Then chapter 3
इसमें चैप्टर 2 में कुछ और प्रॉब्लम्स है भाई, आप ना करिएगा उसको ट्राई, ठीक है। कुछ Yes, प्रॉब्लम्स sir. में होम असाइनमेंट छोड़ देता हूँ बच्चों के लिए, तो आप अपने आप देख सकते हैं बुक से। मैं आपको बुक की एक जेरोक्स शेयर कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी। कितने चैप्टर है सर? चैप्टर तो इसमें 29, 20, 30 चैप्टर्स हैं बुक में, है ना, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो बस ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। 216 प्रॉब्लम है पेज 52 में। इस पे आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि इसका पीडीएफ फाइल है पेजेस की, वो मैं शेयर कर दूंगा। एक ये स्क्रीनशॉट या प्रॉब्लम है पीडीएफ आपकी, भेज देना सर इसका। इस बुक का, हाँ मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था इस कोर्स को, तो हमने इसकी स्कैनिंग कर ली थी, जो चैप्टर पढ़ाने होते हैं ना, वो स्कैन मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये एक मैन पावर प्रॉब्लम है कि एक कंपनी है, वहां पर मैन पावर है, उसे कैसे हमें लगाना है टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ना। ये प्रॉब्लम कीजिएगा। एक प्रॉब्लम नंबर 218 है, इट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जैसे कोरियर सर्विस है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है, माल लेके जाना है डिफरेंट सिटीज में, तो किस तरीके से जाएंगे, कम पेट्रोल खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी हो जाए एट ऑल द डेस्टिनेशन पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एंड देन है कार्गो लोडिंग प्रॉब्लम, है ये 219 पेज 55 पे, कार्गो लोडिंग प्रॉब्लम। कार्गो है आपके पास में, आपको लोडिंग करनी है, तो हाउ टू यूज योर लिमिटेड कार्गो, जैसे ट्रक्स हैं, लिमिटेड ट्रक्स हैं, उसमें कार्गो लोडिंग करनी है आपके पास, डिफरेंट गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो हाउ टू लोड। प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, एंड देन यू विल सी कि हाउ दे आर फॉर्मुलेटिंग। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल अदर प्रॉब्लम विच यू कैन ट्राई टू फॉर्मुलेट, ठीक है। So let us take now next chapter 3 is linear programming problem solutions. The first method is graphical solution. Graphical method. So this method I will be using when you have two decision variables. ठीक है, any LPP involving two decision variables can be solved. Two decision variables can be solved by this graphical method. By graphical method easily. ओके, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 के लिए इट इज नॉट कंफर्टेबल, फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स आई विल बी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दिस। सो लेट अस टेक वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम भाई अब आपको फॉर्मुलेट करना तो आ ही गई है, तो डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ अब। ओके ओके सर। हाँ, एक वैसे इन्होंने जो प्रॉब्लम बनाई है ये, तो एक प्रॉब्लम थी, वो भी एक फैक्ट्री की प्रॉब्लम थी कि कंपनी है वो 2 लेदर बेल्ट्स बना रही है, बेल्ट ए एंड बेल्ट बी, तो उसमें डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस थे। तो आफ्टर अप्लाइंग ऑल द रेस्ट्रिक्शन, दिस इज द प्रॉब्लम। तो आई एम जस्ट राइटिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये आपकी, अगर आप चाहें तो प्रॉब्लम देख सकते हैं। 301 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 301 ऑन पेज नंबर 66। तो हाउ टू फॉर्मुलेट, यू कैन सी दे आर फॉर्मुलेटेड देयर। प्रॉब्लम बन के आपके पास ये आई, या आपको अगर एग्जाम में भी आएगा तो फिर इसी टाइप से आएगा सॉल्व। अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है कॉम्पिटिशन में, वहाँ फॉर्मुलेट की प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत रेयर होगा। प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने की, और 4 ऑप्शंस होते हैं। तो प्रॉब्लम होगी मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1000, x1 plus x2 less than equal to 800, x1 less than equal to 400, x2 less than equal to 700 and x1 x2 greater than equal to 0। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आपके सामने गिवन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, तो आई विल सॉल्व इट ग्राफिकली। अब ध्यान से देखें इसे। तो ग्राफिकली के लिए firstly I will plot a graph because you have only 2 variables, so I can easily plot the graph। one axis is x-axis, अब x1 x2 है तो you can take is x1 axis and x2 axis। okay, अब because of the non-negative restriction I will always
restrict myself on the First quadrant. keep in mind, है ना, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका feasible region कहलाता है. It is also called feasible region, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, feasible region है. अब I will start with first inequality, है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम तो बाद में, पहले इनको सॉल्व करके I will find the value of x1 x2 by solving these restrictions. अब देखो ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आई विल मेक इट इक्वलिटी. तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी ये आपकी 2x1 2x plus plus x2 x2 is equal to 1000. yes sir. द बेटर वे टू राइट इन इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट में क्या होगा, 1000 को नीचे ले आओ, तो यू कैन राइट x1 अपॉन 500 प्लस x2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या होता है, x1 पर 500 इंटरसेप्ट, सपोज इट इज योर 500. X2 पे 1000. Yes sir. x2 पे 1000, इजी वे है ये आपका, यू नो इट इज 1000. अब ये लाइन क्या हो गई, इफ आई एम ड्राइंग द लाइन रफ एंड, तो ये आपकी लाइन यहाँ Intercept 500 यहाँ आ line. जाएगी सपोज, ठीक है. सो दिस इज अ लाइन एट 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000. ये लाइन है, बट रीजन इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू. तो लेस देन इस लाइन के, अब दिस लाइन विल डिवाइड द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनटू टू रीजन, दिस एंड दिस. Two parts. अब लेस देन वाला कौन सा होगा बताओ, इधर ओरिजिन वाला. टुवार्ड्स ओरिजिन, है ना. हाँ देखो Towards आप origin. एक तरीका ये भी है, Yes, sir. इस पे आप 0 0 रखो. अगर 0 0 लेस देन आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो लेफ्ट आ गया, नहीं आ रहा towards होता तो origin, राइट yes, है ना. तो ये जो Away. आपके पास होगा इधर होगा, तो मैंने इधर एरो बना दिया, देखो ये एरो. इस एरो का मतलब क्या है कि बिलो वाला रीजन आई विल टेक. अब ध्यान रखना, हमें कॉमन रीजन निकालना है. अब आई विल टेक सेकेंड इक्वलिटी. सेकेंड इक्वलिटी विल बिकम x1 अपॉन 800. सेकेंड को मैं लिख रहा हूँ अब इंटरसेप्ट फॉर्म में, x2 अपॉन 800 लेस, ये क्या जाएगा, इज इक्वल टू 1. तो x1 पर 100 One. है ना, आई एम टेकिंग डिफरेंट कलर से ले लेते हैं इसके लिए. चलो, तो x1 पर 800, सपोज इट इज योर 800, थोड़ा 500 से आगे आएगा यहाँ पर, है ना. और हेयर इसमें नीचे आएगा. समवेयर हियर, इस लाइन को प्लॉट है. यस, इस लाइन को हमने क्या करा भाई, ताकि ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अब ये भी क्या है, देखो अगर लेस देन था, अगर ग्रेटर देन होता तो Towards बाहर the का ले लेता. origin. तो अगेन एरो सेम साइड में, ये रहा एरो, ठीक. और ये आपको इंटरसेक्ट भी करेंगे, है ना, डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट आल्सो. नेक्स्ट इज x1 लेस देन इक्वल टू 400. थर्ड है लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई विल टेक x1 इज इक्वल टू 400. कहाँ आएगा, दिस इज योर x1 इज इक्वल टू 400. यही तो है Parallel किसके to पास, x2. पैरेलल टू x2. तो सपोज दिस इज अ लाइन, Yes. दिस इज अ लाइन विच इज x1 इज इक्वल टू 400. अब ये भी लेस है, तो इट विल बी आल्सो टुवार्ड्स द ओरिजिन, है ना. और ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी इसको, यहाँ इसको भी, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी, here it will intersect. One more line is there, x2 is equal to 700. x2 is equal to 700. Parallel to x1. हाँ, तो 700 का आएगा, देखो ये 800 था आपका, इससे थोड़ा सा नीचे, यहीं तो कहीं आ जाएगा. इट वाज 800, है ना. तो इट विल, ये पॉइंट कितना था, 800 था सर. हाँ, तो 700 यहाँ कहीं आएगा, तो इसको हम ले लेते हैं 700. तो सपोज स्ट्रेट लाइन आएगी ये, इट विल बी क्रॉसिंग दिस आल्सो, स्ट्रेट लाइन ये ऐसे आएगी. दिस इज सर x2 इज इक्वल इसमें टू, एकदम फेयर ग्राफ बनाया जाता है. नहीं फेयर नहीं, हम इतना आइडिया लगा लेंगे कि हमें लग जाएगा आइडिया idea. लगा के हाँ बनाएंगे ना हाँ, सर. ये आ जाएगा. यस सर. तो देखिए ये अब आपके पास कॉमन रीजन कितना आया, ये बताओ. कॉमन रीजन कौन सा आ गया भाई, सबसे अंदर वाला जो है ये वाला, यही ये वाला। वाला yes है sir. ना, ये आ गया 700 400 ये yes ये वाला. वाला. तो इसमें अगर आप देखें हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर, एक पॉइंट आया O, 1 2 एक 3 ये पॉइंट आया four सपोज P, Six. एंड दिस पॉइंट सपोज Q, 5 6 और yes ये sir. एक ये आ रहा है R, yes sir. और ये पॉइंट आ रहा है सपोज S, yes sir. S और एक ये T, है ना. तो यू गॉट O P Q R S T. तो ये जो आपके कॉमन आए, यही हमारा फीजिबल रीजन है, इसको हम बोलते हैं फीजिबल रीजन. इसी में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, है ना. अब पॉइंट इज के फीजिबल रीजन में तो यू हैव इनफाइनाइट. अब देखो क्लास एंड हो जाएगी तो कल कंटिन्यू करूंगा फिर मैं, है
यस सर। हाँ, इसी प्रॉब्लम करेंगे अभी जब तक चल रही चल। अब feasible region में there will be some points which will give you